So, hello everyone, welcome to SKS Education. And in this channel, we will be covering only about chemistry, and our special focus would be on CBSE class 12 chemistry syllabus. Okay, तो हम ऐसा करेंगे, वी विल बी स्पीकिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आप पहले कंसेप्ट समझें और उसके बाद आप उसको अप्लाई करना सीखें. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैं क्या करता रहूँगा, हमारा यहाँ पर जो मैक्सिमम फोकस होगा गाइस वो होगा सॉल्विंग द क्वेश्चंस. इस पर हमें क्वेश्चंस मैक्सिमम करने हैं क्योंकि 27 फरवरी को आपका पेपर है एंड हम थोड़ा सा लेट ऑलरेडी हो गए हैं. एंड आई ऑल्सो I won't be telling anything, but this is a new channel for that matter. So that's why the people who need to be informed have already been informed. The others, I'm making it for, targeting maximum students so that you can get help from this channel and then you can grow as you learn. I'm a freelance educator and that's mostly about me. Okay. All right. So let's get started. So what I'll keep doing is I will be preparing 2 videos every day. So 2 videos every day, out of which one video would be of conversions इसलिए कराऊंगा. अच्छा, हमारा मेजर फोकस ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगा क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस आज भी बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक 2 में से ही आ रहा है. ठीक है, सो बेस्ट वे टू डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टू डू एटलीस्ट 5 to 6 कन्वर्जन्स डेली फ्रॉम नाउ ऑन. डेली. ठीक है, कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा 1 मार्कर 2 मार्कर आप उसको इजीली कर पाएंगे. कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो मैं एक वीडियो तो इसकी ज़रूर डालूंगा ये वीडियो में. और आई विल टेक अप दोज काइंड्स ऑफ कन्वर्जन प्रॉब्लम्स जहाँ पर मुझे पता है कि हाँ A to B जाने में आई विल बी टेकिंग समवेयर अराउंड 7 to 8 स्टेप्स या मिनिमम 5 स्टेप्स. ठीक है, सो डैट आपके कॉन्सेप्ट उसी बीच रिवाइज होते रहे. एंड आई विल डू एवरी डे 5 to 6 प्रॉब्लम्स ऑफ दिस काइंड सो डैट मैक्सिमम हेल्प होती रहे. एंड आई विल नेम द रिएक्शन एंड आई विल डू एवरीथिंग. ओके, सो वो जब वीडियो आएगी आप उसको देख लेना. और दूसरी जो वीडियो रहेगी हमारी वो होगी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह रहते हैं वो सब. अच्छा, हम सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही फोकस ना करेंगे. इफ़ आई गेट टाइम फ्रॉम माय पर्सनल शेड्यूल देन आई विल फोकस ऑल्सो ऑन योर फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक तो बहुत सिंपल कर दिया है. D&F कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हैं, इतना कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. तो देयर विल बी 2 videos, one for the concept building, another would be for conversions. Okay, so let's get started. Our today's topic would be haloarenes, one of my favorite topics, and haloalkanes. ठीक है, अच्छा मैं बेसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं बताऊंगा. जो आपने क्लास 11th में सीखा हुआ है ऑलरेडी वो आप खुद कर लेंगे. ठीक है, हैलोअरीन्स आपको पता ही है. हैलोअरीन्स क्या है, ये हैलोएल्केन्स क्या है. ठीक है, यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा. हैलोएल्केन्स में कार्बन इज sp3 या sp2. ठीक है, हैलोअरीन्स में योर कार्बन इज sp2. स्ट्रेटेजिकली फाइन, ये याद रखना. एल्केन ज़रूरी नहीं है बिकॉज दिस इज एन एल्केन चेन, दैट्स वाई इट इज़ अ हैलोएल्केन. बहुत सारे लोग RX भी लिख देते हैं, वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, मैं इसको कभी भी AR नहीं लिखता हूँ. यू शुड नेवर राइट इट, और ये प्रैक्टिस छोड़ दीजिए आप भी. ठीक है, ओके. सो अच्छा, नॉमेनक्लेचर तो आई गेस सबको मालूम ही है, सबको ऑलरेडी आता है कि नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं. अगर हम बात करें 2 तरह के होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स. एलिफेटिक वो होते हैं जिसमें स्ट्रेट चेन्स होती हैं या ब्रांच्ड आइसोमर्स होते हैं. एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक एरोमेटिक रिंग होती है. ठीक है, तो यहीं पे अगर हम बात करें तो अब हम सीधा चलते हैं
we'll go to directly the type of halogen atom and the size. You already know RX bond is polar in nature, partially polar you can say. ज़्यादा तो वाटर में डिज़ोल्व होता नहीं है. क्यों नहीं होता है वाटर में डिज़ोल्व? वाटर में डिज़ोल्व ये इसलिए नहीं होता because when you put alkyl halide into water, the energy which is released by the water molecules in its hydration to break the bonds is not sufficient, and that is the reason why alkyl halides are insoluble in water or are partially soluble. Partially soluble भी वो होते हैं which are your lower members. Okay, so like your CH3Cl और your C2H5Cl ethyl chloride, ये सारे होते हैं partially insoluble. बाकी इनमें से कोई soluble होता ही नहीं है. They are completely insoluble. Alright, so that is also a reason. अच्छा, ये मुझे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताना था. ये क्लाउड अपने पे खींचता है, आपको पता ही है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये इस क्लाउड को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा. क्यों? बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, दैट इज द रीजन. इंड्यूस करेगा इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, खुद पे लेगा पार्शली नेगेटिव चार्ज. बाकी नॉमनक्लेचर में देखो, आपको सब कुछ पता ही है, आपने ऑलरेडी कर रखा है सब कुछ. फिर भी हम कॉमन नेम और जो आपके ये होते हैं IUPAC नेम थोड़े से मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको. तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम बात करें, सो यू हैव दिस इज योर मोनोहैलोएल्केन, दिस इज योर डाइहैलो, दिस इज योर ट्राइहैलो कंपाउंड. अच्छा, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे H है. ठीक है, तो ये चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ें अपने आप देख लीजिएगा बिकॉज इतना टाइम रहता नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, you already know about the primary, secondary and tertiary carbon atoms, and the moment they are attached to X, they become primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide. Okay, you already know. For example, tertiary का example लें, this is the tertiary alkyl halide. ठीक है. अच्छा, अब आता है conjugated system. देखो, conjugated system में हमें दो चीज़ें पढ़नी है. ठीक है, एक तो आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये है डायरेक्टली, दिस इज योर अराइल हैलाइड. ठीक है, ये आपका अराइल हैलाइड है. एक आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये भी है. ठीक है, इफ आई हैव टू पुट इट दिस. ठीक है, सिंस यहाँ पे कोई और कार्बन एटम नहीं है, सो द डबल बॉन्ड विल बी गिवन प्रेफरेंस. अगेन क्लास 11th 1 2 and 2. So this become your alpha carbon atom in this case. ठीक है, हालांकि alpha carbon atom वो होता है, suppose this will be your chain. So this is your primary functional group, this is your alpha carbon atom. But since in this conjugated system you have only a double bond, so in this chain double bond would be given preference, and that is why this kind. So you know carbon which is attached to carbon sp2, ये याद रखेंगे for the word of allylic. Okay, this is very very important. Now we come to benzylic halides. Benzylic halides तो I guess पता है. What is benzyl? This is benzyl. Benzylic halide would be this. Similarly, when we talk about benzal, benzal क्या होगा? This. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ ना मुझे आपको इसमें और करवानी है. Benzo also, benzo, this will be benzo for that matter. ये भी चलो मैंने आपको बता दिया, दिस इज बेंजो. अच्छा, इसमें मुझे आपको करवाना है एक चीज़ और विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट टाइम्स इट कम्स इन योर क्वेश्चन. व्हाट आर विनाइलिक हैलाइड्स? अगर ये सपोज 1 मार्क में आ गया या ये 2 मार्क्स में आ गया, या उनमें बोल दिया न गिव एन एग्जाम्पल ऑफ न विनाइलिक हैलाइड्स. सो हैलाइड विच इज़ अटैच्ड टू
carbon sp2 is called vinylic. Okay, now a problem here. विनाइल का एक स्पेशल केस होता है अराइल हैलाइड, लेकिन हम हमेशा इसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करते हैं. ठीक है. सो कार्बन विच इज हाइब्रिडाइज्ड टू sp2 एंड देन इट इज अटैच्ड इज काइंड ऑफ विनाइलिक. सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट इसमें भी यूज होता है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड. और लास्ट ईयर आई डोंट रिमेम्बर, एक साल पेपर में आ गया था कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ था. ठीक है. और ये बोला हुआ था कि आइडेंटिफाई द विनाइलिक कार्बन. तो बहुत से बच्चों ने ये वाला भी एग्जाम्पल पुट किया था कि ये दिस इज द विनाइलिक कार्बन. दिस इज अ रॉन्ग आंसर. द विनाइलिक कार्बन वुड बी दिस वन. ठीक है. दो द विनाइलिक कार्बन तो वैसे सारे हैं, लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेलोजन एटम पूछा था, एंड दिस वाज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. सो मेनी टॉपर्स हैव लॉस्ट देयर मार्क्स एट दैट पॉइंट इन टाइम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू टेल यू, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट. दिस इज इंट्रोडक्शन. एंड अच्छा, एक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, इथाइलिन डाइक्लोराइड. इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है, इथाइलिन डाइक्लोराइड. पेपर में आ जाता है कभी कभी A2B B2C. तो बताओ क्या होगा. दिस काइंड ऑफ कन्फिग्रेशन वेयर इन अ सिंगल चेन हैलाइड और हेलोजन atom is attached to 2 consecutive carbons. This kind of system is called as gem. If it is attached to a singular, this system is called as vicinal. Generally it will be used in common names. Okay, all right, fine. अच्छा, मुझे ना एक आपसे क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ. आई डोंट नो कि ये NCERT में है कि नहीं. 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन सपोज है आपके पास. ठीक है. तो हम हमेशा, ये तो पता है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ना बता रहा हूँ. आई जनरली डू दिस इन माय क्लास ऑफ RX एंड एराइल हैलाइड्स. ठीक है. तो हम हमेशा नाम लिखना पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से. पहले बेंजीन बनाइए. ठीक है. नाउ यू ऑल्सो नीड अ 2 मिथाइल. ओके. सो 2 मिथाइल आपको बनाना है, तो आप 1 2 नंबर दे दीजिए. ठीक है. तो आप 2 मिथाइल बनाइए. ये बन गया आपका 2 मिथाइल. ठीक है. अब आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि 2 मिथाइल तो मैंने बना दिया, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनाऊं. 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल है क्योंकि. सो 3 4 पे आइए, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाइए. ये तो पता है. और 1 ब्रोमो. ठीक है. क्लियर है. अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात. Here, in this kind of a system, you have a very highly substituted alkyl chain. You have 1 more alkyl, and you have a bromine, and also you have a arylic system. ठीक है. Always, in case of double bond, aryl double bond would be given preference over aliphatic double bond. मतलब अगर बेंजीन है तो नाम बेंजीन पे एंड करेंगे, ये याद रखना. ठीक है. सपोज यहाँ पे Me की जगह ये होता, तो भी हम नाम बेंजीन पे ही ऐड करते. द नेम वुड हैव बीन 4 सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन. ठीक है. 2 मिथाइल 1 ब्रोमो benzene. Clear? So that is very very important that when it comes to nomenclature of alkyl halide, even very expert people in the industry थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं. अच्छा, प्रेफरेंस तो पता है. प्रेफरेंस हमेशा सब्सटीट्यूएंट्स को दी जाती है इन योर पहले उसका नाम आता है जो यूजलेस हो. ठीक है.
पहले उसका नाम आएगा, उसके बाद तो मुझे ये एग्जांपल आपको करवाना था, ये हमने कर लिया, ठीक है। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की हमने बात कर ली है, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया है। सेकंड, अब जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपको वो बताएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स, ठीक है। नाउ वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर कन्वर्जन्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑल द बेस्ट, जय बाबा जी।